हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं और सुनते भी हैं कि मैं आपसे मिलने ही वाला हूँ, बारिश होने ही वाला है, वो आपको कॉल करने वाली ही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह पास्ट में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपसे मिलने ही वाला था, या मैं आपको कॉल करने ही वाला था, या मैं आपको ये पैसे देने ही वाला था। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, अब इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है गोइंग टू, एक होता है अबाउट टू। गोइंग टू भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अबाउट टू भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट ने भी सवाल पूछा था कि सर क्या हर जगह हम गोइंग टू इस्तेमाल कर सकते हैं या हर जगह हम अबाउट टू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस डिफरेंस को, इसके दरमियान जो अंतर है, इसको भी समझते हैं कि गोइंग टू को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, अबाउट टू को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद इसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अपने सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद आपका इज, एम, आर कोई भी हो सकता है। यहां पे गोइंग टू भी लिख सकते हो, अबाउट टू भी लिख सकते हो। उसके बाद जो होगा, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी, उसके बाद फिर अदर वर्ड होगा। क्योंकि टू के बाद जब भी आप किसी वर्ब को इस्तेमाल करना चाहते हो तो वहां पे आपका वर्ब जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इसी तरह गोइंग टू, अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रक्चर लिहाज से देखें तो यकीनन स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल सिमिलर है दोनों का। यहाँ पे गोइंग टू वही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी अबाउट टू वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर उसमें हम जो डिफरेंस है इसके दरमियान गोइंग टू और अबाउट टू, फिर उसको भी हम समझते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो सेंटेंसेस मैंने लिखे कि शी इज गोइंग टू गो, वो जाने वाली है, या आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है? तो गोइंग टू और अबाउट टू क्या सेम है? नो एंड नेवर। अब इसमें डिफरेंस ये है डियर स्टूडेंट्स कि गोइंग टू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है कि हमने जस्ट इरादा किया होता है कि ये मैं करने वाला हूं। लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने इरादा किया कि मैं कराची जाऊंगा, तो अब मैं कहूंगा कि मैं कराची जाने वाला हूं। या इसी तरह मैंने इरादा किया कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलूंगा, तो मैं कहता हूं कि मैं आपके दोस्त के साथ मिलने ही वाला हूं। तो यहां पे गोइंग टू हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमने जस्ट इंटेंशन, या आप कह सकते हो कि आपने जस्ट एक प्लान बनाया होता है कि ये काम उस वक्त में करूंगा। मतलब वक्त स्पेसिफिक नहीं होता, अनस्पेसिफाइड टाइम हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जहां तक है अबाउट टू, ये इमीडिएट एक्शन को शो कर रहा है। जब हम अबाउट टू को इस्तेमाल करते हैं कि आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल गेट से बाहर निकलने ही वाला हूं, ये काम फौरन होने ही वाला है। गोइंग टू जो यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये तो जस्ट उनका प्लान है या उसने इरादा किया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल मैं इस तरह फिट कर रहा हूँ। अब अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, अब इस दौरान जब आपने मोबाइल उठाई तो उस दौरान आपके दोस्त ने आपको कॉल की, तो आप कहते हो कि यार मैं कॉल करने ही वाला था। तो मतलब ये है कि वो एक्शन होने ही वाला था। तो उस सेंस में हम क्या कहेंगे, आई एम अबाउट टू कॉल यू, ना कि आई एम गोइंग टू कॉल यू। तो ये डिफरेंस है। और इसी तरह अगर आप क्लास में हैं, अब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, तो इस दौरान आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये सवाल मैं इनसे पूछूं, तो उस दौरान आपका टीचर उसी चीज़ का जवाब दे देता है। तो आप कहते हो कि सर मैं ये सवाल पूछने ही वाला था, क्योंकि वो एक्शन होने ही वाला था उस वक्त। तो इन सिंपल वर्ड जब हम अबाउट टू इस्तेमाल करेंगे तो ये वो एक्शन को शो कर रहा है कि वो फौरन होने ही वाला है। गोइंग टू को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई बस आपकी इंटेंशन बनी हुई है, एक प्लान बना हुआ है, कोई ये नहीं है कि ये काम डायरेक्ट होगा। बस ये है कि दो हफ्ते बाद होगा, एक दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, लेकिन होगा, फ्यूचर में होगा। ये भी फ्यूचर में है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा नियर को शो कर रहा है, नियर फ्यूचर को शो कर रहा है कि ये काम डायरेक्ट होने वाला है। अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं कहता हूं कि वो आपसे मिलने ही वाला है। मैं कहता हूं कि ही इज गोइंग टू मीट यू। अब इसी तरह यहां पे मैं अबाउट टू को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। वो इसलिए कि अगर मैं लेट सपोज वो बंदा निकला हुआ है, उसे बिल्कुल उसके पास अब देखो ना, उससे मिलने जा रहा है कोई बंदा, वो घर से निकल गया जा रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि ही इज अबाउट टू मीट यू। मतलब ये है कि वो घर से निकला हुआ है, आपसे जल्दी
कुछ ही देर में आपसे मिलेगा। अगर मैं गोइंग टू को इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जस्ट एक मंसूबा बनाया हुआ है, एक प्लान बनाया हुआ है कि वो आपसे मिलना चाहता है। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, मैं कहता हूँ कि यार मेरा क्लास ख़त्म होने ही वाला है, तो मैं क्या कहूँगा कि माई क्लास इज़ अबाउट टू एंड, क्योंकि थोड़ी ही देर में मेरा क्लास ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं दोस्त से क्या हुआ कि माई क्लास इज़ अबाउट टू एंड, ना कि माई क्लास इज़ गोइंग टू एंड। तो यहाँ पे मैं अबाउट टू को इस्तेमाल करूँगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस फ़र्क को समझ लिया कि गोइंग टू और अबाउट टू को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगेन अगर मैं रिपीट करूँ तो गोइंग टू को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि आपका जस्ट प्लान बना हुआ है, आपके जस्ट इरादे बने हुए कि मैं ये काम करूँगा फ्यूचर में। जहाँ तक कि अबाउट की बात है तो अबाउट ये बिल्कुल इमीडिएट एक्शन को शो कर रहा है कि मतलब वो काम डायरेक्ट ही होने वाला है, कोई ऐसी वो नहीं है इसमें कि देर होगी, बहुत जल्दी होने वाला है। गोइंग टू की बात है तो इसमें देर भी हो सकती है, इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, बस एक प्लान बना हुआ है जस्ट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो वहाँ जाने वाली है, शी इज़ गोइंग टू गो, शी इज़ अबाउट टू गो, तो अब इसमें क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस है? तो गोइंग टू गो वाला जो है ये जस्ट उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। अबाउट टू गो वाला जो है ये बिल्कुल वो निकल गई है इस दौरान, बिल्कुल वो नियर फ्यूचर में वो काम बिल्कुल कंप्लीट फिनिश होने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।